नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई है आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज आपको मिलेगा आज हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज हम ओवरी कैंसर यानी अंडाशय के कैंसर की बात करेंगे। ओवरी कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर असीम कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको भी ओवरी कैंसर से संबंधित कोई भी समस्या और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ओवरी कैंसर होता है ये होता क्या है? ओवरी कैंसर महिलाओं में प्रजनन के अंग का एक कैंसर होता है। बेसिकली ओवरी को अंडाशय बोलते हैं और यूट्रस को बोलते हैं बच्चेदानी। तो दोनों ही जगह कैंसर हो सकता है, लेकिन अब आज हम चर्चा कर रहे हैं ओवरियन कैंसर के बारे में। तो जो अंग अंडे उत्पन्न करता है, उस अंग के अंदर अगर कैंसर हो जाता है तो उसको ओवेरियन कैंसर बोला जाता है। और ये ओवेरियन कैंसर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के महिलाओं में पाया जाता है और इसका इलाज और उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी जो ओवरी कैंसर होता है ये कैसे होता है, क्या कारण होते हैं इसके? बेसिकली ओवेरियन कैंसर के रीजन्स के बारे में रिसर्च काफ़ी हुई है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक कारण हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ तो जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है। जैसे एक महिला के अंदर है, उसकी फर्स्ट रिलेटिव होते हैं, जैसे मदर और उसकी मदर की सिस्टर्स। तो जिन महिलाओं में ये फैमिली में रन करता है उनमें होने का चांस ज़्यादा है। कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, लेकिन जैसे नलीपेरस या कहना चाहिए कि जिन महिलाओं में बच्चे नहीं हैं उनमें ज़्यादा चांस है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन तो अभी तक नहीं पता लगा है, लेकिन ओवेरियन कैंसर के बारे में एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आफ्टर 60 ईयर्स पर्टिकुलरली इस कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। और एल्डरली लेडीज़ का ये कैंसर है, जो उम्र वाली महिलाएं हैं उन्हीं के अंदर ये कैंसर ज़्यादा होता है। और अगर ये जेनेटिक है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वाले कैंसर की वजह से है, तो ये 40 साल के आसपास भी ये कैंसर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ ओवरी जो कैंसर होता है, इस कैंसर के सिम्टम्स किस प्रकार पता लगाए जा सकते हैं? सिम्टम्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को पेट में दर्द होता है। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो पहली ये है कि ओवेरियन कैंसर के ज़्यादा सिम्टम नहीं होते हैं, और ये काफ़ी एडवांस होने के कैंसर जब एडवांस होता है तभी सिम्टम प्रकट होते हैं। जी। और उन लक्षणों में खास तौर से पेट में दर्द होना, कभी कभी पेट में पानी भर जाता है, उसकी वजह से पेट में फुलाव महसूस होता है कि पेशेंट बोलता है कि मेरा पेट बिल्कुल फूल गया है, मुझे खाना खाने में तकलीफ़ होती है, मैं ज़्यादा थोड़ा सा खाना खाती हूँ ऐसा लगता है मेरा पेट भर गया है। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और ऐसा है कि पेट दर्द और ये तो सिंपल नॉर्मल तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन जब पेट में पानी भरा हो, ऐसा लगे, पेट फूला हुआ लगे और पेट में दर्द हो, और महिलाओं की उम्र 50, 55 या 60 के आसपास हो, तो ज़रूर इसका डाउट होता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच होनी चाहिए। जी, तो दोस्तों, अगर आपको भी कैंसर से संबंधित और या फिर खास तौर पर ओवरी कैंसर से संबंधित कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरी कैंसर होने का खतरा किन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है? जैसा मैंने बताया कि एक मतलब 55 से 60 साल की महिलाओं में इसका खतरा ज़्यादा है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर जैसे किसी फैमिली में कैंसर रन कर रहा है उन्हीं लोगों में इनका खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन डी नोवो और स्पोरेडिक कैंसर जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो भी होते हैं।
ऐसा बताना ये मुश्किल है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में महिलाओं में इसका खतरा ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इस तरह के लक्षण हो तो आपको जल्दी से चेकअप करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चेकअप की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से वो टेस्ट हो सकते हैं जो करवाने चाहिए मरीज़ को, जिससे कि उसे ओवरी कैंसर के बारे में बहुत जल्द से जल्द पता चल सके? जैसा मैंने बताया कि अगर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की महिलाओं में या किसी मेंबर को फैमिली में महिलाओं को कैंसर हो और उस तरह के लक्षण प्रकट हों कि पेट में दर्द है, पेट में पानी भर गया, पेट फूल रहा है, बराबर मोशन नहीं होता है, तो उन लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जनरली जब डॉक्टर के पास ऐसा पेशेंट जाता है तो वो सोनोग्राफी करते हैं। पेट की सोनोग्राफी से ये पता लगता है कि वास्तव में जो अंडादानी है वो उसकी साइज क्या है, उसके आसपास की टिश्यू में कोई ऐसा बड़ा गांठ तो नहीं बन गई है, या पेट में पानी भर रहा है तो कितना भरा हुआ है, और उसके बाद आगे की जांचें हम प्रोसीड करते हैं। और एक अच्छे जो कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है उसके अंदर आगे के एडवांस टेस्ट भी होते हैं और एक पूरा जांच जो है ये सारा एक तरह से टीम वर्क होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि सोनोग्राफी होना चाहिए। सोनोग्राफी आजकल जो काम है सारा रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो हमारे जो कलीग डॉक्टर है जो रेडियोलॉजी में होते हैं वो सोनोग्राफी करके बताते हैं कि इसका जो अंडेदानी का साइज ये है, और वो जो उसमें जो मांस दिख रहा है, वो गांठ दिख रही है, वो सॉलिड है या थोड़ी सी सिस्टिक है, यानी लिक्विड टाइप है। अगर ये सॉलिड टाइप होती तो हमें डाउट होता है कि ये कैंसर तो नहीं है, और फिर हम उसके आगे की जांच करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी मरीज को काफ़ी लंबे टाइम तक पेट दर्द रहता है तो क्या उसे सोनोग्राफी करवानी चाहिए? बिल्कुल, सोनोग्राफी ओवेरियन कैंसर के लिए एक तरीके से फर्स्ट इमेजिंग है और वो करवानी चाहिए। और जैसे ही उसका रिजल्ट आता है कि उसके अंडादानी या उसके आसपास कोई गांठ है या इवन बच्चेदानी के ऊपर भी कोई गांठ है, तो तुरंत कैंसर सेंटर में आपको संपर्क करना चाहिए पेशेंट को। और उसके बाद आगे के जो एडवांस टेस्ट हैं जैसे ट्यूमर मार्कर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि ये डिसाइड करने के लिए कि इनको कैंसर तो नहीं है, वो करते हैं। और कभी पेट में पानी भरा होता तो हम पानी निकालते हैं। और हमारे जो साइटोपैथोलॉजिस्ट हैं, जैसे अभी हमें भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरह से टीम वर्क होता है। सपोज़ पेशेंट सबसे पहले मेरे पास आया, हमने असेस किया कि नहीं, इसको हमें डाउट है कि पेशेंट का एज ग्रुप भी वही है, सिम्टम भी वही है, और इसका सोनोग्राफी जो बाहर से करके आया उनका रिपोर्ट भी वैसा ही सजेस्ट कर रहा है। तो हम अगर पानी भरा हुआ है तो हम टेप करेंगे उसको, टेपिंग मतलब पानी सुई के द्वारा निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो हमारे पास जो साइटोपैथोलॉजी डिवीज़न है वो उसकी जांच करके बताता है कि इसके अंदर कैंसर की कोशिकाएं हैं कि नहीं, अगर हैं तो किस टाइप की हैं। हम उसी टाइम पे ब्लड टेस्ट भी भेजते हैं ताकि अलग अलग टेस्ट के अंदर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी से हमें रिजल्ट मिले। और हमारे पास एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस हो, मतलब इलाज, पर्टिकुलर डायग्नोसिस का मतलब ये कि किस तरह की बीमारी इसके बारे में पता हो, तो हम मरीज को एक बता सके कि आपको क्या बीमारी है और हमें क्या करना है। तो हम उसको उस आगे ट्यूमर मार्कर वगैरह की स्टडी करके, ब्लड टेस्ट करके ये कंक्लूसिव पता लगा लेते हैं कि कैंसर किस जगह का है। और कुछ अब जो टेस्ट होने होते हैं वो उसकी स्टेजिंग के पर्पज़ से होते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ओवरी जो कैंसर होता है इसके कितने स्टेजेस होते हैं? ओवेरियन कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, और यूजुअली जो सारे कैंसर हैं, कुछ एक कैंसर को छोड़ के सबके स्टेज 4 होते हैं। इवन मतलब कि जो ओवेरियन कैंसर की जो स्टेजेस है 1, 2, 3, 4, तो अर्ली स्टेजिंग का पर्पज़ होता क्या है? स्टेजिंग का पर्पज़ ये होता है कि हम पेशेंट को प्रोग्नोस्टिकेट कर सके कि पेशेंट इस स्टेज में आया तो उसका सर्वाइवल कितना है, उसकी लाइफ कितनी है, और हमें क्या ट्रीटमेंट की गाइड होती है, क्या ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए स्टेजिंग की जाती है। अभी जैसे समझो पेशेंट स्टेज 1 और 2 में आया, तो हमें मालूम है कि इसका अगर हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, तो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और पेशेंट को उस ट्रीटमेंट के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जी। अगर स्टेज 3 और 4 में आता है, स्टेज 3 तक भी ट्रीटमेंट इसका बहुत ही अच्छी तरह से होता है। स्टेज 4 में आया तो हमें मालूम है कि पेशेंट का जो है वो सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ट्रीटमेंट एक टीम वर्क की तरह होता है, एक ही डॉक्टर सारा काम नहीं कर पाएगा। तो जो पर्टिकुलर जो कैंसर के सेंटर्स हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल भगवान महावीर है, तो उस कैंसर हॉस्पिटल में हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कीमोथेरेपी के डॉक्टर हम बोलते हैं। जैसे सर्जन्स हैं जो ऑन्को सर्जन होते हैं, जो नॉर्मल जनरल सर्जरी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो ऑन्को सर्जरी के जो डॉक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर बीमारी के बारे में एक्सपर्ट होते हैं, किस ट्यूमर को निकालना है, किस एक्सटेंट तक निकालना है, और लिम्फ नोड निकालना है, और उसके साथ साथ क्या चीज़ निकालने से पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ जाता है। ये जनरली इनमें डिफरेंस होता है।
ऐसे ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि रेडिएशन लगना है कि नहीं लगना है और रेडिएशन से पेशेंट को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ये तो 3 मेजर तरीके के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हैं, लेकिन हमारी टीम में रेडियोलॉजिस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, जो सीटी स्कैन और इमेजिंग के डॉक्टर होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर्स होते हैं जो ट्यूमर मार्कर वगैरह करते हैं। तो सारी होल टीम बन के एक इलाज करते हैं, तब जाके पेशेंट का इलाज अच्छी तरह से हो पाता है और इसकी सारी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जी, और अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँ कौन सी वो स्टेज है जहाँ पे 100% सर्वाइवल संभव है और कौन सी वो स्टेज है जहाँ पे सर्वाइवल संभव नहीं होता मरीज के लिए? बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्योर और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो इस अर्पित ऐसा है कि अगर हम ये देखें स्टेज 1 और 2 तक तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका सर्वाइवल है। पेशेंट का हम ऑपरेशन करके कीमोथेरेपी देते हैं तो उसका उम्र ऑलमोस्ट जो सारे नॉर्मल महिलाएं उतना ही उम्र होता है जी, और अगर इनमें रिकरेंस होती भी है तो उसका चांस बहुत कम हो जाता है। स्टेज 3 के अंदर रिकरेंस का चांस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्योर संभव है। क्योर का मतलब ऐसा है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और बीमारी दोबारा नहीं आती, इसको क्योर बोला जाता है ऑन्कोलॉजी फील्ड में। कैंसर के फील्ड में क्योर का डेफिनेशन यही है। लेकिन अगर स्टेज 4 में पेशेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। क्योर मतलब इसको जड़ से नहीं मिटा सकते। कंट्रोल का मतलब अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट का लाइफ स्पान हम कुछ साल कुछ महीने इसको बढ़ा सकते हैं जी। तो ये क्योर और कंट्रोल का मतलब है। तो आपने पूछा है कि कौन सी स्टेज तक क्योर पॉसिबल है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टेज 3 तक हम अच्छी तरह से क्योर कर सकते हैं। स्टेज 4 को भी हम बहुत अच्छी तरह से आजकल की दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं जी। ऑपरेशन सीए ओवरी के अंदर, कैंसर ओवरी के अंदर स्टेज 4 के अंदर भी होता है जी। और ऑपरेशन इसका एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है जी। ऑपरेशन के पहले और बाद में हमें कीमो देना होता है और ये दोनों ही ट्रीटमेंट मिलके पेशेंट की लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं जी। सही दोस्तों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में।